साल से सब यहीं छे, अपन भी यहीं छे ना। 1400 साल में यहाँ ऊपर कोई गए ही नहीं। इमाम शाफई भी नीचे थे, उन्होंने भी इतनी ऊपर नहीं गए। अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दें। एक अच्छी बात इंशाल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा, सुना देता हूं। देखो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। बेशक। मैं एक साहब को पूछा, तो यहां था ना मियां, यहां कहीं को आया? पूछा, नहीं मैं तखलीद नहीं करता हूं इसलिए यहां पे आ गया। मतलब इमाम आजम को नहीं मानता, इमाम शाफई को नहीं मानता, इमाम हम्बल को नहीं मानता, इमाम मालिक को नहीं मानता, मैं खुद हदीस पढ़ता हूं, खुद अमल करता हूं, यहां डरता हूं। हम बोले ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। क्या बात है। तुम हंसते हंसते समझ लो, मैं तुम्हारा दीन समझा रहा हूं चुटकुली में, खलास। पट्टा क्या बोला? यहां आया हूं बोला, तो मैं बोला मेरे को हदीस ला के दे। यहां कौन सी हदीस तेरे को पहुंचाई? हदीस सुन के आया हूं बोला ना, हदीस लेके आया हूं बोला ना भाई। मैं बोला हदीस ला, वो हदीस कहां है जो तेरे को यहां से यहां पहुंचा दी? तो बोला मैं जुमे के दिन मौलाना अब्दुल हलीम से सुना। पॉइंट टू बी नोटेड। बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। अब्दुल हलीम साहब से सुना, जुमे के दिन हदीस सुनाए। मैं बोला अबे हौले, तो अब्दुल हलीम को सुन के यहां से यहां आया, तब भी तो तू अब्दुल हलीम की तकलीद कर रहा ना। वाह 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 वाह, बहुत। अरे दीवाने, तू 14वीं सदी की चंदे के मुल्ला की बात सुन रहा, और मैं पहली सदी के फैजाने मुस्तफा की बात सुन रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ बांधने का, सीने पर हाथ बांधने की रिवायत इमाम इब्न खुज़ैमा अपनी सही के अंदर लाए हैं, हजरत वाइल इब्न हुजुर से। रिवायत इस तरह है, वान वाइल इब्न हुजुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही। रवाहु इब्न खुज़ैमा फी सहीही। हजरत वाइल इब्न हुजुर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, तो आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रख करके सीने के ऊपर रख लिया। बाज लोगों ने इस रिवायत के ऊपर कलाम किया है कि इसके अंदर मोहम्मद बिन इस्माइल हैं जिनके ऊपर कुछ कलाम है, लेकिन दो रिवायतें, एक हुल्ब की रिवायत है और एक ताऊस की मुरसल रिवायत है, जिसे हजरत इमाम अबू दाऊद शरीफ के अंदर लाए हैं। और वो मुरसल रिवायत इस रिवायत से मिलकर सही हो जाती है, और ये मुरसल ताऊस इस हदीस वाइल इब्न हुजुर से मिलकर सही हो जाती है। एक दूसरे को ये दोनों रिवायतें तकवीयत पहुंचा देती हैं और दोनों सही हो जाती हैं, इसलिए कि एक दूसरे की ताईद में है। वाइल इब्न हुजुर की इस हदीस की ताईद में ताऊस की कौन सी रिवायत है? वो रिवायत इमाम अबी दाऊद इन अल्फाज के अंदर लाए, वान ताऊस इन क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़उ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही व हुवा फी स्सलाह। रवाहु अबू दाऊद फी किताब अस्सलाह। हजरत ताऊस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखते थे, और फिर इन दोनों को मजबूती से अपने सीने के ऊपर बांध लेते थे, इस हाल में कि आप नमाज में होते थे। ताऊस की यह मुरसल रिवायत सही हो जाती है हदीस वाइल इब्न हुजुर से मिल करके, और हदीस वाइल इब्न हुजुर को तकवीयत पहुंच जाती है ताऊस की इस रिवायत से। साबित यह हुआ कि सीने पर हाथ बांधना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीके से साबित है। रहा मसला नाफ के नीचे हाथ बांधने का, इस सिलसिले में हजरत अली की एक रिवायत मिलती है, वो भी अबू दाऊद में है।
ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے، وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے۔ یہ حنفیہ کا مستدل ہے۔ وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے۔ تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو، طاؤس کے مرسل پیش کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے، یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے۔ ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے، تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث ظن کے درجے میں ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے، علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے۔ لہذا حدیث وائل ابن حجر کے مقابلے میں اور طاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے۔ لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔